बच्चों प्रॉब्लम 7.1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 मीटर लॉन्ग। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तीन पार्टिकल्स, है ना। और जो दो पार्टिकल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं और एक पार्टिकल जो है वाई एक्सिस पे है। ये तीन वर्टिसेस हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, है ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो जो पार्टिकल ओ पे रखा है वो तो ओरिजिन पे ही रखा है, तो उसके 0 0 कोऑर्डिनेट्स हो गए, उसका मास है 100 ग्राम। दूसरा पार्टिकल ए, उसका जिसका मास 150 ग्राम्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0.5 और 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0.5, ये लेंथ जो है ओ से ए तक की 0.5 है और वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, 0 पोजीशन पे है, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0.5 और 0। और इसी तरह से जो बी पार्टिकल है जो 200 ग्राम्स का है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स कोऑर्डिनेट तो 0.25, क्योंकि ये इन बिटवीन है ना, बिल्कुल 0.5 का आधा हुआ 0.25। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें ये परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं पता, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों जो एंगल्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो साइन 60 की वैल्यू निकाल लें। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की लेंथ अपन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमें पता है 0.5 है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लें। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 0.5, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, इसको पुट किया और इज इक्वल टू एच अपॉन 0.5, तो एच कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने 0.5 इंटू √2/2, तो जब आपने 2 से कैंसिल हो जाएगा 0.5 और आ जाएगा 0.25 √3। ये किसका कोऑर्डिनेट है, इस सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तीनों वर्टिसेस के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट निकालो और वाई कोऑर्डिनेट निकालो, उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले में आप पुट करो सारी वैल्यूज़। पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आया 5/18 मीटर, और वाई कोऑर्डिनेट को भी सेम इसी तरह से देखो 100 ग्राम इंटू 0, जो भी वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं हर पार्टिकल का, उसको पुट करके आपने सॉल्व किया तो आया 50√3/450 मीटर, और इसको कट गया 50 से 450, आ गया √3/9 मीटर। अब इसको सॉल्व करोगे आप, ऊपर नीचे दोनों जगह आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ये है क्या, सेंटर ऑफ मास सी एज शोन इन द फिगर। ये दिखाया सेंटर ऑफ मास, ये है ना। इसके क्या है कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के, 5/18 और वाई कोऑर्डिनेट है 1/3√3। बच्चों देखो ये जो है सेंटर ऑफ मास जो है ये ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं है इस ट्राइंगल का। ऐसा क्यों बच्चों, ज्योमेट्रिक सेंटर क्यों नहीं है, ये टुवर्ड्स उसकी तरफ क्यों खिसका हुआ है, ए पार्टिकल की तरफ। देखो उसका मास में डिफरेंस है, जो एक वर्टिसेस पे मास है वो 100 ग्राम्स का है और दूसरे पे 150 ग्राम का है। इसीलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ज्योमेट्रिक सेंटर जो है वो टुवर्ड्स 150 ग्राम वाले पार्टिकल की तरफ है, इसीलिए मैच नहीं कर रहा है ये सेंटर ऑफ मास। अब दूसरा क्वेश्चन है 7.2, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। एक लेमिना दिया हुआ है, इसको हम सब डिवाइड कर लेते हैं नैरो स्ट्राइप्स में, जो कि हर जो स्ट्राइप है वो पैरेलल टू द बेस है, MN बेस है इसका, उसके पैरेलल आप स्ट्राइप्स खींच लो। अब क्या होगा, हर स्ट्राइप को बाय सिमेट्री ईच स्ट्राइप हैज़ इट्स सेंटर ऑफ मास एट इट्स मिड पॉइंट। कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे। तो हम सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगी हमें मीडियन मिल जाएगी LP। ठीक है, अब द सेंटर ऑफ मास जो है इस ट्राइंगल का एज अ होल देयरफॉर हैज़ टू लाई ऑन द मीडियन LP, है ना। अब मीडियन ऑफ LP होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, लेकिन आप बोलोगे, आर्ग्यू करोगे कि भाई उनकी मीडियन जो दूसरी मीडियन है MQ, ये देखो MQ और RN, इस पर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, है ना, हो सकता है ना। तो क्या करें, we can argue that it lies on the median MQ and NR. This means the center of mass lies on the point of concurrence of the medians, that is on the centroid of the triangle. तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। ये आ गया सेंटर ऑफ मास निकल के आपका पॉइंट G पे।